हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम एक छोटी सी कैसलेट डीआई सॉल्व करने वाले हैं। इसको अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर वन बाय वन हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 3 friends, चांद, चांदनी एंड चंचल went to a shopping center. Each of them had 2500 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 2500 रुपये तीनों के पास हैं, मतलब ईच पर्सन हैव 2500 रुपीज़। इन द शॉपिंग सेंटर द सीजन सेल डिस्काउंट वॉज 10% ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है। चांदनी चंचल वर रेगुलर कस्टमर, चांदनी और चंचल रेगुलर कस्टमर है। सो दे गॉट 20% ईच एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, बट चांद बिंग अ न्यू कस्टमर डिडंट गेट एनी एडिशनल डिस्काउंट। मतलब चांदनी और चंचल को 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिला है क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है, बट चांद को नहीं मिला है क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर नहीं है, उनके लिए न्यू कस्टमर है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आ गई अपन को समझ में। ओनली चंचल हैड ए मेंबरशिप कार्ड ऑफ शॉपिंग सेंटर विच गेव एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब चंचल के पास अब एक मेंबरशिप कार्ड भी है जिसकी वजह से उसको 25% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिला है। दे ऑल लाइक जूसेस ऑफ XYZ कंपनी, XYZ brand, and they purchased one piece of each of the brand. The mark price of each piece was the same. Mark price सबके लिए सेम है. In the last, when they calculated, then they found that Chandni has paid 360 rupees more than that of चंचल। मतलब चांदनी ने 360 रुपये ज़्यादा दिए हैं चंचल से। क्यों? क्योंकि उनके डिस्काउंटेड प्राइस अलग अलग है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम बना लेते हैं कि चांद, ये चांद है, रुकिए फिर से लिख लेते हैं अच्छे से क्योंकि वो इनको ABC मान लेते हैं। चांद A है, चांद A, चांदनी B एंड चंचल C। ठीक है, इन तीनों को पहले तो तीनों को 10% डिस्काउंट तीनों को मिला है। ठीक है, फिर जो चांदनी और चंचल हैं उन दोनों को 20% एक्स्ट्रा मिला है, 20% एक्स्ट्रा मिला है। और एक्स्ट्रा के बाद में मेंबरशिप कार्ड था किसके पास? चंचल के पास, तो उसको 25% का एडिशनल डिस्काउंट और मिला है। तो हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक, अब हम इनकी सबकी एक फ़िक्स प्राइस मान लेते हैं, मार्क प्राइस, जो कि 100 है ना। अब 100 पे 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 की चीज़ 9 में मिली होगी, है ना। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 90 रुपीज़, यानी कि जो ए की जो सेलिंग प्राइस है, ए की जो बाइंग प्राइस है, मतलब ए ने बाई किया तो वो 90 रुपीज़ में किया। ठीक है, अब बी की निकाल लेते हैं। अब 90 का 20% निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 90 का 20% डिस्काउंटेड यानी कि 5 की चीज़ उसको 4 में मिली होगी। ठीक है, तो ये हो गया 18 4 ज़ा 72। तो बी के लिए 72 हो गई और सी के लिए 72 का फिर 25% यानी कि उसको 4 की जो चीज़ है वो 3 में मिली होगी। ठीक है, यानी कि फिर अगेन 18 3 ज़ा 54। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि चांदनी में हाइलाइटर, चांदनी को जो है वो चंचल से 360 रुपये ज़्यादा देने पड़े, है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 18 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े, और 18 रुपीज़ की वैल्यू कितनी है? 360, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपीज़। बहुत ईजीली अंडरस्टूड है ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है और बहुत ही ईजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज़ है, तो 100 जो हमने मार्क प्राइस मानी थी, इट मीन्स ये 2000 हो गई, यानी कि हर एक जूसर की प्राइस कितनी आ गई? 2000। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द जूसर। तो मार्क प्राइस ऑफ द जूसर तो हमें मिल ही गया है, मार्क प्राइस ऑफ द जूसर तो मिल ही गया है 2000 रुपीज़। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा 2000 रुपीज़, ये फाइनल आंसर। ठीक। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट पेड बाय चांद टू दैट ऑफ चंचल? चांद और चंचल का प्राइस हमको बताना है। तो चांद ये है, चांद 90 और 54, 90 और 54 का 90 और 54, 90 और 54 का रेशियो निकालेंगे। 9 6 54, 9 10, फिर ये 5 और ये 3। व्हाट विल बी आवर आंसर? 5:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ चांद आफ्टर परचेसिंग द जूसर? तो सबसे पहले उसके पास थे कितने? 2500 ईच थे ना, सभी के पास 2500 ईच थे। अब 300 का 200 का उन्होंने 2000 का उन्होंने जूसर बाई किया, तो 500 तो ये बचे उसके पास। अब चांद के पास और अलग से एक्स्ट्रा मनी बची हुई है, क्योंकि उसने 90 रुपीज़ में ही बाई किया था। कितने में किया था देखिए, 90 रुपीज़ में बाई किया था। ₹90 में बाई किया था। ठीक है, 90 रुपीज़ में बाई किया था, तो 100 रुपये की थी वो। अब 10 उसमें से बचा, और एक यूनिट की प्राइस 20 है, तो 10 यूनिट की प्राइस 200 होगी। ठीक है, तो इसमें प्लस हम 200 कर देंगे, तो टोटल कितने प्राइस बचे उसके पास? 700 रुपीज़ बचे। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑफ ऑल ऑफ देम कंबाइन द मनी पेड फॉर द जूसर, देन द टोटल मनी पेड बाय देम फॉर 3 पीसेस ऑफ जूसर वॉज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क प्राइस? ठीक है, टोटल मार्क प्राइस का टोटल उन्होंने तीनों ने बाय किया, उतना कितने में बाय किया, टोटल मनी कितनी पेड की टोटल मार्क प्राइस पे। तो टोटल उन्होंने कितना पेड किया है, सब ने मिलकर इतना पेड किया है, तो 90 + 72 + 54, 90 ये हो जाएगा 260। ठीक है, कितना हो गया? 216। अब 216 और 100 रुपये की है, तो 300 यूनिट हम मान के चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे तो 72, 3 7 से 21 और 3 2 से 6, तो 72% इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट पेड बाय चांद फॉर जूसर वॉज हाउ मच मोर दैट ऑफ चंचल? ठीक है, तो चांद ने जो जूसर के लिए पे किया है वो कितना ज़्यादा है चंचल से? तो चंचल ने कितना 54 किया है, चांद ने किया है 90 और चंचल ने 54। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 6 8 6 3। ठीक, इतना ज़्यादा पे किया है किससे? चंचल से। 9 4 ज़ा 9 6 ज़ा 2 3, 2/3 विल बी 66.67%। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। है ना, इजी बिजी। आज का क्वेश्चन तो इजी था, ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब अच्छे से आप भी इसको जल्दी से स्पीड अप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सारी कैलकुलेशंस जो थी, जो भी मैंने पेन से यूज़ करके किया, ये सारी माइंड वाली कैलकुलेशंस है, तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। आप खुद भी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।